है वो क्या है, आवेशों के गुणधर्म। अब आवेश किसे कहते हैं, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, जब किसी परमाणु के द्वारा एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का व्यापार किया जाता है, अर्थात या तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाए तब बन जाएगा आवेश, या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब आपका आवेश बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आवेशों में सबसे पहला जो गुण है वो क्या है, संरक्षण के नियम की अनुपालना करते हैं। आवेश संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है। आवेश संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है, की पालना होती है। आवेशों के संरक्षण, आवेश संरक्षण के नियम की पालना होती है। आप लोग ये पॉइंट डाल देता है, क्योंकि ये तो लिखने से फायदा है नहीं पे आवेश निम्न गुण पाए जाते हैं। आप लोग छठी सातवीं क्लास में बच्चे थोड़ी देर तो आवेश निकाल कर करोगे। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम देखो बेटा, किसी बंद निकाय में देख लो, किसी बंद निकाय को दिए गए आवेशों की मात्रा, किसी बंद निकाय को दिए गए आवेशों की मात्रा, उसमें अंततया, किसी बंद निकाय को दिए गए आवेशों की मात्रा, उसमें अंततया शेष बचे हुए आवेशों की मात्रा के समान होती है। किसी बंद निकाय को दिए गए आवेशों की मात्रा, उसमें अंततया शेष बचे हुए आवेशों की मात्रा के कैसी होती है, समान होती है। अर्थात आवेश कैसे रहते हैं बेटा, संरक्षित रहते हैं। अर्थात आवेश संरक्षित रहते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बेटा, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। देखो यदि मान लो आप लोगों ने सिग्मा क्यू आवेश किसी निकाय को दिए हैं और अंत में आपके पास सिग्मा क्यू ही बच गए, तो बराबर इनका अंतर क्या, नष्ट कितने हुए बेटा, एक भी नष्ट नहीं हुआ, आवेश एक भी नष्ट नहीं हुआ। ये तो देखो, ये तो प्रारंभ में दिए गए थे, प्रारंभ में दिए गए आवेश, कौन सी, ये सिग्मा, और यहाँ ये जो है ये कौन से हैं, अंततया या अंत में शेष बचे आवेश हैं, बचे आवेश हैं। तो आपको पता लग गया कि भाई दो पहले भी सिग्मा क्यू दिए थे, अंत में सिग्मा क्यू बच गए, तो अर्थात क्या है, आवेश संरक्षण के नियम की पालना हो रही है। तो एक काम करें, दूसरा नियम डालें आप लोग, आवेशों की योज्यता। इसको लिखने के बाद आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, योग्यता नहीं है बेटा, योज्यता है, ध्यान रखना। किसी भी बंद निकाय में, इसमें लिखो बेटा, किसी भी बंद निकाय में कुल आवेश का मान, किसी बंद निकाय में कुल आवेश का मान अंततया शून्य प्राप्त होता है। किसी बंद निकाय में कुल आवेशों का मान अंत में कितना मिलता है बेटा, 0 मिलता है, शून्य मिलता है। अर्थात निकाय के धनावेश, अर्थात निकाय के धनावेश एवं निकाय के ऋणावेश, अर्थात निकाय के धनावेश एवं निकाय के ऋणावेश मात्रात्मक रूप से समान होते हैं। बेटा संख्यात्मक मान समान होना, मात्रात्मक रूप से समान होना है।
धनावेश तथा ऋणावेश मात्रात्मक रूप से कैसे होते हैं भाई? समान होते हैं। देखो भाई इधर यदि मान लो आप लोगों ने ये किया है भाई, ये कोई आपके पास बिंदु O है, ठीक है, इसको आपने स्टार्टिंग में यहाँ से 5q आवेश दे दिए, फिर यहाँ से आपने इसको 2q आवेश और दे दिए, कोई बात नहीं भाई देते रहो आप। इसके बाद फिर आपने यहाँ से दे दिया इसको q आवेश दे दिया, लेकिन साथ साथ यहाँ से 8q आवेश यदि मान लो बाहर निकल रहे, एक जगह से भी निकल सकते हैं, 2 जगह से भी निकल सकते हैं, 10 जगह से भी निकल सकते हैं, तो फिर अंत में इस बिंदु O पर कुल आवेश कितने बचेंगे भाई? 0 बचेगा ना भाई, जितने आपने दिए थे उतने ही यहाँ से निकल गए, अर्थात कुल आवेश का मान क्या है? यहाँ पे 0 है। बस यही है आप लोगों के आवेशों की योग्यता, अर्थात 5q प्लस 2q प्लस q माइनस 8q इज इक्वल टू 0। यही है बेटा आप लोगों के आवेशों की योग्यता। आप ये डायग्राम बना लीजिए और इस संख्यात्मक मान को लिख दीजिए, आप लोगों का ये आवेशों की योग्यता कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फटाक से करो इसे, जल्दी से करें भाई। आवेशों की निश्चयता, आवेशों की निश्चयता। अब देखो ये निश्चयता एक विशेष शब्द है बेटा। निश्चयता से मीन्स क्या है कि जितने मात्रा में आप किसी निकाय को धनावेश देंगे उसमें प्रेरण के कारण उतनी ही मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाएंगे, अर्थात कुल आवेशों का मान इसी की तरह से कितना रहेगा? 0 रहेगा। इसी को कहते हैं आवेशों की निश्चयता। तो देखें आप लोग, किसी निकाय को दिए गए धनावेश, किसी निकाय को दिए गए धनावेश तथा प्रेरण के कारण उत्पन्न हुए ऋणावेश, किसी निकाय को दिए गए धनावेश तथा प्रेरण के कारण उत्पन्न हुए ऋणावेश मात्रात्मक रूप से समान होते हैं। किसी निकाय को दिए गए धनावेश तथा प्रेरण के कारण उत्पन्न हुए ऋणावेश मात्रात्मक रूप से समान होते हैं, इसे ही आवेशों की निश्चयता का गुण कहा जाता है। इसे ही आवेशों की निश्चयता का गुण कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? आवेशों की निश्चयता का गुण। अब एक पॉइंट और रह रहा है आपका इस यूनिट में, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। उसके बाद फिर अपन इसको तीसरी कर देंगे बेटा। यहां से लेकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ध्यान रखना इसको। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो आप ध्यान दीजिए अच्छी प्रकार से इस पर, क्योंकि यदि इस पॉइंट में से कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो 2 रूपों में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन पुटअप कर ले आपसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को के कोई 2 गुण बताओ, कम से कम 2 गुण पूछता है और मिनिमम 1 नंबर का आप लोगों से क्वेश्चन करता है। और यदि वो दूसरे रूप में पूछता है तो एक क्वेश्चन ये बनता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इसके पीछे आपसे कारण पूछ सकता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? तो इसके पीछे आपको कारण बताना होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर समान प्रकार के आवेश होते हैं, सब पर धनावेश होते हैं और धनावेश एक दूसरे के नजदीक भी नहीं आते, फिर काटेंगे कहां से? एक दूसरा कारण यह भी है कि यदि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर संतति विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मतलब 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए एक तो विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से आ रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से आ रही है, ये आ रही है मान लो, और ये एक दूसरे को यहाँ पे काट गई, इस बिंदु पर काट गई, तो क्या होगा? यहाँ एक विद्युत क्षेत्र ना बन के यहाँ पे 2 और विद्युत क्षेत्र बन जाएंगे। जो नए उत्पन्न हुए उनको संतति विद्युत क्षेत्र कहेंगे, लेकिन उनका उत्पादन संभव नहीं है, इस वजह से विद्युत क्षेत्र के एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, तो अब आप पॉइंट डाल दीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं।
पॉइंट डालते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि पहले इनको विद्युत बल रेखाओं के नाम से पूछा जाता था, लेकिन आजकल इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से ज्यादा पूछा जाता है। मैं दोनों नाम लिख देता हूं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग याद रख लेना, जो आपको अच्छा नहीं लगे उसको आप भूल जाओ, काट देना उसे, ठीक है। ये मान लो कि आपके पास कोई धनावेश है और यहां मान लो आपके पास कोई ऋणावेश है। आपको पता होना चाहिए कि धनावेश भी धन दे सकता है, अर्थात धनावेश ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं को उत्पन्न कर सकता है, खुद में से बाहर निकालेगा। आप लोगों ने पहले चित्र में देखे थे इसके, तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती दिखानी है। कहां पे एंटर होते हैं बेटा? माइनस में एंटर होते हुए। ये लो भाई, जितनी चाहे उतनी दिखा दें आप। लेकिन कहीं भी एक दूसरे को काटती नजर नहीं आनी, जितना ध्यान जरूर रखना है आपको, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नजर नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ से धन से निकलते हुए दिखानी है, यहाँ भी दिखा दो बेशक से, ताकि थोड़ा ठीक ठाक सा चित्र आपका दिखेगा। ये तो धनावेश की पूर्ति हो गई। अब यहाँ ऋणावेश पर क्या होगा? यहाँ पे एंटर होती हुई नजर आएंगी, आपको घुसती हुई नजर आएंगी इसमें। देखो यहाँ धनावेश से क्या हो रहा था? इनका उत्पादन हो रहा था, और वहां ऋणावेश पर क्या हो रहा है? इनकी समाप्ति हो रही है। तो आप ये चित्र बनाएं फटाक से, जल्दी से फटाक से बनाओ भाई। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ फटाक से, जल्दी करो। बनाओ फटाक से, बनाओ भाई। वे काल्पनिक खुले वक्र, वे काल्पनिक खुले वक्र, बेटा खुले वक्र इसमें से कहा जाता है इनको, क्योंकि इनका उत्पादन और समापन कहाँ पे हो रहा है ये अपने को पता नहीं होता। आकाश में बिजली चमक रही है, लेकिन ध्वनि अपने को यहाँ से सुनाई दे रही है। बिजली तो इधर चमक रही है और ध्वनि इधर से सुनाई दे रही है। इसके पीछे कारण क्या है बेटा? ये खुले वक्र है। देखिए, ये एक प्रकार के काल्पनिक खुले वक्र होते हैं। ये एक प्रकार के काल्पनिक खुले वक्र होते हैं। ये एक प्रकार के काल्पनिक खुले वक्र होते हैं। अर्थात ऐसे वक्र, जो खुली प्रकृति के हों, अर्थात ऐसे वक्र जो खुली प्रकृति के हों तथा किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन कर सकते हो, तथा किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन कर सकते हो, उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। बेटा जो खुले वक्र जो मैंने आप लोगों को लिखा है ना, खुले वक्र, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 में। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार के वक्र होती हैं। तो ये कैसे वक्र होती है बेटा? खुले वक्र होती है। और ये ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो बंद वक्र होती हैं। जब अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को करेंगे तो वो बंद वक्र होती है बेटा, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी है? खुले वक्र है, ठीक है। तो लिखें, इनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। अगली लाइन में लिख लो, इनमें निम्न गुण पाए जाते हैं। पहला गुण लिखें, पहला गुण फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सदैव धनावेश से उत्पन्न होकर, ये सदैव धनावेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये सदैव धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं।
कहां से उत्पन्न, कहां पे समाप्त, धनात्मक से उत्पन्न और ऋणात्मक पर समाप्त। दूसरा, इनका घनत्व इनके उत्पत्ति स्थल तथा समाप्ति स्थल पर सर्वाधिक होता है। इनका घनत्व इनके उत्पत्ति स्थल तथा समाप्ति स्थल पर सर्वाधिक होता है। इनका घनत्व इनके उत्पत्ति स्थल तथा समाप्ति स्थल पर सर्वाधिक होता है। नंबर थर्ड, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा पर डाली गई स्पर्श रेखा, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा पर डाली गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा पर डाली गई स्पर्श रेखा किसको दिखाती है भाई? उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दिखाती है, उसकी दिशा को दिखाती है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा विभव रेखाओं के या समविभव पृष्ठ के लिखना बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत गमन करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत गमन करती हैं। कैसे करती है बेटा? उसके लंबवत गमन करती हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो इससे जस्ट आगे लिखा होगा, इसको लिखें, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि नीचे बेटा अगली लाइन में तीर का निशान लगा लेना, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटेंगी, तो इनके कटान बिंदु पर संतति विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो संभव नहीं है। क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पर संतति विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो संभव नहीं है। दूसरा एक और कारण लिख लो बेटा, नेक्स्ट एरो लगा करके, अगला तीर का निशान लगा करके, क्योंकि सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार के धनावेश होती हैं, क्योंकि सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार के धनावेश होती हैं, जिनमें परस्पर प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, जिससे ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती रहती हैं, वह एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ओके बेटा, आज के लिए बस इतना ही काफी है ये, बाकी अपन अब कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इसमें कोई मिसिंग हो तो उसके लिए मेरे को आप कमेंट में बताएं।